हेलो बच्चों, स्टडी पॉइंट बाड़मेर के इस यूट्यूब चैनल में मैं अभिषेक महेश्वरी आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे गॉस का नियम, उसका नेक्स्ट लेक्चर जिसमें हम बात करेंगे सतत आवेश वितरण। बच्चों, गॉस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ने थे एप्लीकेशन, उससे पहले हमको ये चीज बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए। हम अनुप्रयोग पढ़ेंगे, इसके बाद अपना टॉपिक अनुप्रयोग का था, पर ये वाली चीज बीच में एक रह गई थी, सतत आवेश वितरण, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों ध्यान रखना, क्या होता है ना बच्चों, इसका मतलब क्या है कि अब देखो, आपको मैंने ये बताया है कि अगर मैं चार्ज, हम जब बात करते हैं चार्ज क्या होता है, क्वांटीकृत होता है। क्या होता है? क्वांटीकृत। क्वांटा के फॉर्म में छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स के रूप में चार्ज हमेशा होता है। किसके रूप में? इलेक्ट्रॉन के रूप में क्या होता है? क्वांटीकृत होता है। मतलब हमेशा चार्ज देना है लेना क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को देना है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। तो चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में देते हैं। तो हम इसको सतत क्यों मानते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है। अगर मैं बहुत अधिक मात्रा में चार्ज दे दूंगा तो वह चार्ज क्या हो जाएगा? सतत। हमको सतत लगता है कि मैंने इस छोटे से सतह का इससे मैंने मान लो क्या कर दिए, 10 लाख इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए। तो प्लस आवेश हुआ, इतना छोटा छोटा, इतना पास पास होगा ना, वो हमको क्या लगता है? सतत लगता है। क्या लगता है? सतत लिखता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सतत आवेश वितरण। क्या होता है? सतत आवेश वितरण। कि जब आवेश इस प्रकार वितरित हो, परिभाषा क्या होगी कि जब आवेश इस प्रकार वितरित हो, जब आवेश इस प्रकार वितरित हो, जब आवेश इस प्रकार वितरित हो कि इनके मध्य की दूरी बहुत कम हो, इनके मध्य की दूरी बहुत कम हो, तो इस प्रकार का आवेश वितरण, इस प्रकार का आवेश वितरण सतत आवेश वितरण कहलाता है। सतत आवेश वितरण कहलाता है। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चों समझ में आ रही ना कि जब आवेश इस प्रकार वितरित हो कि इनके मध्य की दूरी क्या हो? बहुत कम हो, तो इस प्रकार का आवेश वितरण क्या कहलाता है? सतत आवेश वितरण कहलाता है। क्या कहलाता है? सतत आवेश वितरण कहलाता है। ध्यान रखना बच्चों, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सतत आवेश वितरण कहते हैं। बच्चों समझना मेरी बात को। अब इसको हम तीन तरह से, तीन भागों में बांटते हैं। या तो क्या होगा बच्चों, चार्ज एक रेखा के रूप में होगा, जिसको हम कहते हैं रेखीय आवेश वितरण। क्या कहते हैं बच्चों? रेखीय आवेश वितरण। इसको कहते हैं बच्चों लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहते हैं बच्चों इसको? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अगर एक रेखा में आवेश, एक रेखा के। दूसरा होता है बच्चों क्षेत्रीय आवेश वितरण, या इसको बोलते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? इसको बोलेंगे बच्चों एरियल या एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या सरफेस चार्ज। अगर एक सतह के रूप में ये मार्कर है, यहाँ पे चार्ज दिया, कैसा हुआ? लीनियर। ब्लैक बोर्ड पे मैंने चार्ज दिया तो कैसा हुआ? क्षेत्रीय। तीसरा बच्चों आयतनिक या आयतन आवेश वितरण। क्या होता है? आयतन आवेश वितरण, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होगा बच्चों? तीसरा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर किसी पूरे वॉल्यूम को, आयतन को मैंने आवेश दिया तो वो कैसा होगा बच्चों? आयतन आवेश वितरण। कैसा होगा बच्चों? आयतन आवेश वितरण। तो तीन प्रकार का एक एक करके चर्चा करेंगे, इसको आप नोट कर लो बच्चों।
ठीक है बच्चों, पहले हम बात करते हैं रेखीय आवेश वितरण। बच्चों पहले हम बात करते हैं रेखीय आवेश वितरण। जब आवेश एक रेखा के रूप में समान रूप से वितरित हो तो इस प्रकार का आवेश वितरण क्या कहलाता है बच्चों? रेखीय आवेश वितरण कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? रेखीय आवेश वितरण कहलाता है। उदाहरण, अगर कोई तार हो, किसी चालक तार में आवेश का वितरण कैसा होता है? रेखीय होता है। ठीक है बच्चों, ये हो गया, मतलब एक लाइन के रूप में। अब जैसे ही ये मैंने दिया है चालक तार है, इसके पास आवेश है, तो ये कैसा आवेश वितरण है? रेखीय आवेश। अब बच्चों ध्यान रखना, अब एकांक लंबाई पर किसी रेखीय आवेश वितरण की बात कर रहा हूं कि किसी चालक तार की एकांक लंबाई, एकांक लंबाई पर स्थित आवेश की मात्रा क्या कहलाती है बच्चों? रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है। इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी इसे लिखते हैं, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। मान लो L लंबाई पर Q आवेश है, लैम्डा बराबर क्या होगा? Q अपॉन L। एकांक लंबाई पर L लंबाई पर कितना है? Q है, तो एकांक लंबाई पर क्या होगा? Q बटा L। तो क्या हो जाएगा? मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम पर मीटर। रीमीय सूत्र क्या हो जाएगा? आवेश का आपको पता है A इंटू टी, और क्या आ जाएगा? L-1। आवेश का A इंटू टी होता है और L-1। आवेश का कैसे निकालते हैं? I बराबर क्या होता है? धारा क्या होता है? Q अपॉन टी। तो Q बराबर क्या होगा? I इंटू टी। I के लिए क्या हो गया? एम्पियर। T के लिए क्या हो गया? सेकंड। एम्पियर इंटू सेकंड, A इंटू टी। A1 T1 L-1। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट कर लो बच्चों। ये क्या हो गया? रेखीय आवेश वितरण के लंबाई के अनुदिश जो होगा उसको हम रेखीय आवेश वितरण कहेंगे। नोट कर लो बच्चों। दूसरा बच्चों, पृष्ठीय आवेश वितरण या क्षेत्रीय आवेश वितरण। बच्चों पृष्ठीय आवेश वितरण या क्षेत्रीय आवेश वितरण, बच्चों ध्यान रखना। पृष्ठ आवेश क्या होगा? जब आवेश
किसी पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो तो इस प्रकार का आवेश वितरण क्या कहलाता है बच्चों? पृष्ठीय आवेश वितरण। क्या कहलाता है बच्चों? पृष्ठीय आवेश वितरण कहलाता है। क्या कहलाता है? पृष्ठीय आवेश वितरण कहलाता है। ठीक है ना? किसी प्लेट पर हो या किसी क्षेत्र पर हो तो कैसा होगा? पृष्ठीय आवेश वितरण। ठीक है बच्चों, इसमें एक नोट डाल के ध्यान रखना, किसी चालक ठोस वस्तु पर आवेश सदैव उसके पृष्ठ पर संचित रहता है। कहाँ संचित रहता है? पृष्ठ पर संचित रहता है। ध्यान रखना, अगर कोई चालक ठोस वस्तु होगी तब भी हम लोग पृष्ठीय आवेश वितरण की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि मान लो एक चालक वस्तु है, तो जैसे इसको प्लस आवेश दिया, प्लस प्लस को क्या करेगा? प्रतिकर्षित, सारा आवेश कहाँ आ जाएगा? उसकी सतह पर। तो ध्यान रखना, चालक ठोस हो या खोखली हो, हमेशा क्या होगा कि आवेश सदैव कहाँ रहेगा? उसके पृष्ठ पर रहेगा। कहाँ रहेगा? पृष्ठ पर रहेगा। ध्यान रखना। और ध्यान रखना, किसी चालक पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा क्या कहलाती है बच्चों? पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या कहलाती है बच्चों? पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाती है। इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं बच्चों? सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसे सिग्मा, ये सिग्मा होता है बच्चों, से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों? सिग्मा से। किससे करते हैं? सिग्मा से। क्या हो जाएगा? सिग्मा बराबर Q अपॉन ए। ए क्षेत्रफल पे Q आवेश है तो एकांक पे कितना होगा? सिग्मा अपॉन, ठीक है, क्या? Q अपॉन ए। मात्रा क्या होगा? कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। रीमिय सूत्र की बात करें तो क्या हो जाएगा? A1 P1 सेम, और इसकी जगह आएगा L -2। -2 क्यों है? क्योंकि बट्टे में क्या है? मीटर स्क्वायर। अगर आवेश पृष्ठ पे होगा तो हम किसकी बात करेंगे? पृष्ठीय आवेश वितरण की। ध्यान रखना, अगर चालक ठोस वस्तु है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तब हम कैसा करेंगे? पृष्ठीय आवेश वितरण की बात करेंगे। नोट कर लो बच्चों। ठीक है बच्चों, तीसरे की बात करें बच्चों, आयतन आवेश वितरण। तीसरा कौन सा है बच्चों? आयतन आवेश वितरण। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यदि आवेश किसी आयतन में समान रूप से वितरित है तो इस प्रकार का आवेश वितरण
आयतन आवेश वितरण कहलाता है। क्या कहलाता है? आयतन आवेश वितरण कहलाता है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चों इसका उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी कुचालक ठोस गोले में आवेश सदैव उसके आयतन में समान रूप से वितरित होता है। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, मैं अगर बात करूं ठोस चालक गोला, तब आवेश कहां होगा? तब आवेश होगा उसकी सतह पर। और अगर मैं बात करूं ठोस कुचालक गोला, अगर मैं इसको आवेश दूंगा तो आवेश क्या होगा? इसके अंदर। यहां कैसा आवेश वितरण होगा बच्चों? पृष्ठीय आवेश वितरण। और बच्चों यहां कैसा आवेश वितरण होगा? आयतन आवेश वितरण। ये खास करके बच्चों बात करना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि अगर कुचालक है तो आवेश ऐसे नहीं है कि बल नहीं लगेगा, क्योंकि कुचालक है, आवेश गति नहीं करेगा। ये चालक है, चालक के कारण आवेश क्या आ गया? उसकी सतह के ऊपर आ गया, क्योंकि चालक में आवेश गति करता है, प्लस प्लस को प्रतिकर्षित करेगा। यहाँ प्रतिकर्षित कर रहा है पर कुचालक है, कुचालक में आवेश गति नहीं करता। ठीक है बच्चों, अब बात करें किसी चालक के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा। क्या कहलाती है बच्चों? आयतन आवेश घनत्व कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? आयतन आवेश घनत्व कहलाती है। इसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और बच्चों इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। सॉरी बच्चों, रो नहीं है, ये डेल्टा है। बच्चों ध्यान रखना, इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? रो। ये डेल्टा नहीं, रो यूज करेंगे। इसे रो, आपने प्रतिरोधकता पढ़ा होगा, वही वाला रो से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या हो जाएगा? रो बराबर क्यू अपॉन क्या हो जाएगा? वी। क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन वी। रो है ये बच्चों, डेल्टा नहीं है, रो है। क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा कूलाम पर मीटर क्यूब। और अगर वीमीय सूत्र की बात करें, सेम A इंटू टी, A1T1 L माइनस। क्या हो जाएगा? A1T1 L माइनस 3। बच्चों ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बच्चों, गॉस के नियम के पहले ये चीज बहुत जरूरी थी, क्योंकि अगले लेक्चर में जब आप गॉस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ोगे तब आपको इनकी अहमियत समझ में आएगी। अभी हम 4-5 लेक्चर में गॉस के नियम के अनुप्रयोग करके चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे बच्चों, फिर 3rd चैप्टर पे आएंगे हम लोग। ठीक है ना, 4 चैप्टर हमें करने हैं, चारों चैप्टर 1 से 4 चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 1 to 4 बच्चों 7 नंबर के हैं, ध्यान रखना। ये चारों चैप्टर अभी हमें करने, हमारा टारगेट है 4 चैप्टर अभी। ठीक है, ये 4 चैप्टर में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरी की पूरी आ जाएगी, स्थिर वैद्युतिकी वाला टॉपिक पूरा हो जाएगा बच्चों।
तो आज के लिए इतना रखते हैं। आप इनको वॉच करें, वीडियो को पूरा का पूरा देखें और चैनल को हो सके उतना सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि सबको इसका फायदा मिले। थैंक यू बच्चों। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।